लोगों को कुछ पता नहीं था इंडिया के बारे में मोदी से पहले। उनको लगता था कि गरीब देश है, कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर मोदी के फॉरेन पॉलिसीज़ के बाद लोगों को समझ आया कि इंडिया भी स्ट्रॉन्ग नेशन है और अच्छी इकॉनमी, ग्रोइंग कंट्री है। पहले तो उनको लगता था कि मैं गरीब हूँ क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, ऐसे सोचते हैं वो। प्रधानमंत्री पीछे की तरफ खड़े होते थे, हमने बहुत सारी पिक्चर्स में आपने देखा भी होगा। ऐसे करना हेलो हाय का ये चल रहा है आजकल, सिंबल चल रहा है। सो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, भाई हमारा ये कल्चर है, आप ये रिप्रेजेंट करिए सबको। हिंदी बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। प्रवक्ता होता है, एक हिंदी शब्द है प्रवक्ता। आप स्पीच जब करते हो ना, तो वो भीड़ को रोकने वाला दम होना चाहिए। राहुल गांधी में वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि उनकी हिंदी और जो प्रोनाउंसिएशन है ना किसी चीज शब्द को बोलने का, वो मीडिया में मजाक बन जाता है। सबसे अच्छा लगता है कि मोदी जी जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो रिस्पेक्ट कमांड कर। राहुल गांधी कभी जब वो बोलते हैं और मुझे समझ नहीं आता है कैसे बोलते हैं, वो मेरे जैसे बोलता है हिंदी। और फिर वो जैसे अभी बोल रहा हूँ मैं, और फिर वो न्यूज़ में दिखाते हैं यूएस में, और देश का बदनाम हो जाता है फिर। क्या नाम है आपका? शाश्वत। शाश्वत जी, कहाँ रहते हैं आप? न्यूयॉर्क। अच्छा, न्यूयॉर्क रहते हैं। यहाँ पे अभी हाँ, घूमने आया हूँ। अच्छा, तो इंडिया में कहाँ पे आपका घर है? दिल्ली और मुंबई। अच्छा, दिल्ली और मुंबई। हाँ जी। ये बताइए कि आप तो न्यूयॉर्क में रहते हैं। हाँ जी। ये मोदी गवर्नमेंट को 8 साल हो चुका है भारत में। हाँ जी। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद क्या लग रहा है, कितने बदलाव आए हैं देश में, और खास करके बात करें तो फॉरेन पॉलिसीज में? फॉरेन पॉलिसी में यूएस से लोगों को कुछ पता नहीं था इंडिया के बारे में मोदी से पहले। उनको लगता था कि गरीब देश है, कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर मोदी के फॉरेन पॉलिसीज़ के बाद लोगों को समझ आया कि इंडिया भी स्ट्रॉन्ग नेशन है और अच्छी इकॉनमी, ग्रोइंग कंट्री है। अच्छा, हाँ। आप लोग न्यूयॉर्क में घूमते होंगे, सबको पता होगा कि आप भारत से हैं। आप लोगों को बोलते होंगे कि हम इंडियन है, ठीक है? तो क्या रिस्पेक्ट मिलती, कैसे रिस्पेक्ट मिलती है? और बात करें पहले से कंपेयर करके, बताइए कैसा था? नहीं, अब ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले कैसा माहौल था? पहले तो उनको लगता था कि मैं गरीब हूँ क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, ऐसे सोचते हैं वो। अच्छा, हाँ, अब वो सोचते हैं, और उनको पता है कि इंडिया भी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ और जी, मोदी के बारे में क्या ख्याल है उनका? कि वो स्ट्रॉन्ग लीडर है। स्ट्रॉन्ग लीडर है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उनके यहाँ पे ट्रम्प भी रह चुके हैं, बराक ओबामा भी रह चुके हैं, लेकिन अब मोदी का नाम सबसे टॉप पे आता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यूएस में पता है लोगों को मोदी के बारे में। वर्ल्ड हाँ जी। मीटिंग होती थी तो हमारे प्रधानमंत्री पीछे की तरफ खड़े होते थे, हमने बहुत सारी पिक्चर्स में आपने देखा भी होगा। तो वो रिप्रेजेंट करते थे इंडिया को, बट उस टाइम पे पीछे खड़े होके तो हमें भी कई बार लगता था कि हमारा जो देश का मतलब एक राजा कह सकते हैं हम उसे, जो पीएम है, वो अगर आगे फ्रंट पे खड़ा होता है तो हमें भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बट अभी जैसे जैसे मोदी ने चेंजेस लाए हैं, अभी हमारी कंट्री में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, वर्ल्ड में भी हमारा नाम हो रहा है। सो काफ़ी अच्छा लगता है कि इंडिया भी अब आगे मतलब आ रहा है हर चीज़ में। So, अभी जो पहले इनविटेशंस होते थे हमारी कंट्री के, जो मतलब लोगों को कम बुलाते थे मीटिंग्स में, और अभी इनविटेशन है कि हर जगह हमारा ज़रूर नाम होता है। आप जो भी रशिया में और इन सब की लड़ाई चल रही थी, तो उसमें भी हमारा काफ़ी पीछे से मतलब सपोर्ट रहा है। इंडिया से भी उन्होंने सारी चीज़ें मतलब डिस्कस करी हैं, या फिर पीछे से ये भी आया था कि आप इसको सपोर्ट ना करें तो ज़्यादा बेटर है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा नाम है, क्योंकि हम पावरफुल कंट्रीज़ में हम लोग अब काउंट हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल हम लोग मानते थे, बट कहीं ना कहीं अभी हम लोग चेयर कर रहे हैं, इंडिया को भी हर चीज़ से आगे आ रहा है। जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री मोदी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, यूएन में जाते हैं, तो गर्व के साथ अपनी भाषा से, अपनी भाषा में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद से क्या लग रहा है? ये हमें भी रखना चाहिए। देखिए, हम कोई भी अभी आजकल क्या चल रहा है, वो ऐसे करना हेलो हाय का ये चल रहा है आजकल, सिंबल चल रहा है। सो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, भाई हमारा ये कल्चर है, आप ये रिप्रेजेंट करिए सबको। हिंदी बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। आप फॉरेनर से पूछे, इवन मेरे ब्रदर है, ये अभी बाहर से है, ये स्पेशली हम लोग अभी यहाँ पे हमारे लिए क्या है, भीड़ भाड़ है, ये स्पेशली देखने क्या है, बेसिक दिल्ली क्या है। आप अपने देश को रिप्रेजेंट करोगे, आप हमेशा आगे के लिए ना ये सब चीज़ें करके रखिए। हमारा कल्चर ये है। अब हम लोग क्या है, दिखाने के लिए ना ऐसे करेंगे, हाय ब्रो ये वो, मतलब भाई आप लैंग्वेज कोई बुरी नहीं है, बट आप जहाँ पे आपने जन्म लिया है, जहाँ से आप रिप्रेजेंट करते हो, आप वहीं को लेके आगे चलो। कोई यार 130 करोड़ की आबादी है, कम है क्या किसी से? अगर आप मतलब एक छोटी सी बनियान का भी फैशन चला दोगे ना, 130 करोड़ लोग जब वो पहन के निकलेंगे, तो भाई पूरा वर्ल्ड देखता है उस चीज़ को। और आप जब ऐसे करके चलोगे और 130 करोड़ लोग ऐसे करेंगे, तो सब देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो भाई, हमारी खुशकिस्मती है कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। बाहर के लोग यहाँ के कल्चर सीखते हैं यहाँ का। आप वृंदावन साइड जाके देखिए कि कितने एस्कॉन टेम्पल में कितने ज़्यादा बाहर के फॉरेनर्स हैं। उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ पे मतलब जो पहले शिक्षा पीठ होते थे हमारे यहाँ पे, गुरुकुल होते थे, वो उसको वहाँ पे मतलब अपने कल्चर को वो दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी क्या पॉलिटिशियंस ना ये हिंदू मुस्लिम इन सब पे करवाए जा रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम है नहीं ये। अभी यहाँ पे कितने मुस्लिम है, किसने हमने कुछ कहा, या हम हिंदू हमने किसी को, कोई मतलब नहीं है किसी को।
जितना अच्छा पढ़ा लिखा मुस्लिम होगा ना भाई, उसको मतलब ही नहीं है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, सॉरी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो आप यकीन मानो वोट देने भी ना वो शायद ही जाता होगा, मतलब वोट देने भी ना वो, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम लोगों का ना। यूज़ करने के बाद फिर कोई ना किसी बड़े को पूछता है ना छोटे को पूछता है। हम जितना नीचे रहेंगे ना, निचले स्तर पे रहेंगे हम लोग, उतना ही हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे। जैसे ही आप बड़े बड़े लेवल पे जाते रहोगे, आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं सारी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मोदी गवर्नमेंट को 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 9 साल पूरे होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि 2024 में चुनाव भी होना है फिर से, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी ने सही काम करा है 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बन चुके हैं? कुछ जगह पे सही काम है, कुछ जगह पे यार देखो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ना अभी इतने ज़्यादा जॉब वैकेंसीज नहीं है। फौजी हमारे जो फौजी भाई हैं उनके लिए वैकेंसीज नहीं निकली हुई हैं, तो वो छोटी मोटी शिकायतें हैं, छोटी भी तो नहीं कह सकते, क्योंकि इन सब में क्या होता है कि एज क्राइटेरिया है। आप 23, 24, 25 तक अगर उस पर मतलब कहीं जॉब लग जाते हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसके बाद फिर आप बेकार है। तो एक ये यहाँ का एक मुद्दा है, अदरवाइज बाकी काम सही हो रहा है यार। काम डेवलपमेंट वगैरह सब सही बाकी डेवलपमेंट सही है यार, इतने सारे आप हाईवेज लगा लीजिए, नेशनल हाईवे इतने ज़्यादा बन रहे हैं, आप मनाली जाने का, मुंबई जाने का इतना ज़्यादा हाईवेज मतलब रेडी हो रहे हैं, वो कांग्रेस के राज में नहीं थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमियां थी। अभी हमारे पास एरोप्लेन्स हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे जेट प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, सो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेफर करते हैं इंडिया के लिए। 24 में क्या लग रहा है, 24 में क्या और नतीजा दिखाई दे रहा है? इंडिया में तो देखो मैं आपको बताऊं, कोई स्टेट वाइज तो अलग चीज़ है, बाकी रही बात पीएम की, तो मोदी का बहुत पल्ला भारी है, पल्ला भारी है। पर जैसे राहुल गांधी ने अभी ये यात्रा शुरू कर रखी है, बीपी इससे ना बीपी लो कर रखा है बीजेपी का। आप यकीन मानो, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, फरीदाबाद में बहुत बढ़िया रैली निकाली है राहुल गांधी ने, और फरीदाबाद में हरियाणा में मोस्टली चांसेस है राहुल गांधी के आने के। अच्छा, वहाँ के लोग, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की छवि सुधरेगी और कांग्रेस स्ट्रांग होकर खड़े हो पाएगी? स्ट्रांग तो होगी यार, देखो जहाँ उसके साथ 50 लोग थे ना, वहाँ आप 70 लोग और 80 लोग हो रहे हैं। हाँ ये तो कंफर्म है। और अब मीडिया क्या है, मजाक बनाती है राहुल गांधी का। वो कॉम्पिटिटर नहीं है मोदी का यार, ये बात सबको पता है। क्यों नहीं है कंप्यूटर? क्या अब वो कहीं ना, देखो आपके अपनी क्वालिटीज़ है, मेरी अपनी क्वालिटीज़ है ना, हम अगर एक साथ होके चलेंगे, यहाँ पे पार्टीबाजी ज़्यादा है। अगर एक हो जाएंगे ना, तो वो क्वालिटीज़ एक दूसरे को कवर करके हम लोग आगे चल सकते हैं। राहुल में वो क्वालिटीज़ नहीं है, कुछ क्वालिटीज़ मोदी में नहीं है। क्या उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो मोदी को टक्कर दे सके? देखो एक ना प्रवक्ता होता है, एक हिंदी शब्द है प्रवक्ता। आप स्पीच जब करते हो ना, तो वो भीड़ को रोकने वाला दम होना चाहिए। राहुल गांधी में वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि उनकी हिंदी और जो प्रोनाउंसिएशन है ना किसी चीज शब्द को बोलने का, वो मीडिया में मजाक बन जाता है। थोड़ा सा मीडिया का भी रोल है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का मोदी जी ने बोला था, बेटी पढ़ाओ भी निकाल दिया, उनके मुंह से निकल गया, बट वो मीडिया ने कवर कर दिया, कट कर दिया। यही अगर राहुल गांधी के मुंह से निकलता तो वो इतना ज्यादा हाईलाइट हो जाता। सोना निकालने वाला वो मीडिया ने करा बेसिकली ना। और वो करते क्या, वो इन्हीं के लोग होते हैं जो इनको मतलब अपने ही मीडिया में बैठा के रखते हैं, जो इसको ज्यादा वो करते हैं। बस एक ये चीज़ है भाई, बाकी ना तो मोदी हमें मतलब ज्यादा सपोर्ट कर रहा। आप यहाँ लगा लो नॉर्मल जो आदमी है, हमारे जैसा आदमी है, 300 रुपये पहले झाड़ी थी, 350 या 400 रुपये अब होगी इनकी झाड़ी, जो भी नॉर्मल लोग काम करते हैं। अगर मोदी को ये पता होता कि यार 100 रुपये का मार्जिन जा रहा है सिर्फ, तो क्या वो ये प्रॉब्लम नहीं है? सिलेंडर जहाँ 600-700 का था, अब ये बात नहीं है कि कुछ लोग कहेंगे कि यार आप बात ही सिलेंडर और इनकी कर रहे हो। भाई जो निचले दर का इंसान है ना, उसके लिए ये मैटर करता है। बड़े वालों के लिए आपने जीएसटी अप्लाई कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया, नोटबंदी कर दी, उनके लिए आप सब चीज़ का क्राइटेरिया बनाते जा रहे हो। भाई ये छोटे लेवल वाले, या तो आप इनको इतना शिक्षित करो कि ये बड़े लेवल पे जाएं। आप शिक्षित इनको कर नहीं रहे हो, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे मैं कोई धब्बा नहीं मार रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझना। कई टीचर्स ऐसे हैं, उनको खुद इतनी ज़्यादा शिक्षा नहीं है कि वो बच्चों को ज़्यादा दे पाए। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? मैं हर टीचर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सोच समझ के, मतलब एक समझ रहे हैं आप, अगर आप बच्चे को या किसी को भी शिक्षित बना दोगे ना, आप एजुकेशन उसको दे दोगे, तो उसको पैसे की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कमा लेगा और अपने हक से ले लेगा। बट अगर उसको नहीं पता ना, कोई भी भाई है उसको ये पता ही नहीं है मेरे रूल क्या है, मेरे को क्या मिलना चाहिए, तो आप भूल जाओ उसे। आप 1 करोड़ दे दो चाहे 50 लाख दे दो, वो सबसे लिए बेकार है। तो आपके हिसाब से कुछ काम मोदी ने अच्छे किए, कुछ अच्छे नहीं हो पाए, लेकिन 24 में लग रहा है कि फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। कोशिश है कि मतलब जो अगर वो अपने 2 साल के बीच में वैकेंसीज निकाल देते हैं, जॉब वैकेंसीज निकालते हैं, भाई देखो सीधी सी बात है, कर्म कांड है। मतलब अगर आप यहाँ कर्म करके जा रहे हो ना, तो वो आपको आगे के लिए प्रिपेयर करेगा। पहले उन्होंने वादे करे थे कि भाई सिलेंडर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पेट्रोल 100 रुपये जा रहा है, उसमें हमारा टैक्स लगता है इतना, जाके तब है, पीछे से सस्ता आता है। आप नॉर्मल आदमी के लिए देखो ना यार, कि वो कैसे यूज करेगा। दाल इतनी महंगी है, सब चीज यार, जो बेसिक चीजें उन पे वर्क करो। तो महंगाई ये मुद्दा है, ऑब्वियसली वो महंगा है। आपको मोदी जी के बारे में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मोदी जी कैसे लगते हैं, उनको सबसे अच्छा क्या अच्छा लगता है? मोदी सबसे अच्छा लगता है कि मोदी जी जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। जैसे और जब पहले प्रधानमंत्री थे और
अदर कंट्रीज़ के देखोगे तो जैसे जब यूएस का प्रेसिडेंट मिलता है तो ऐसे थोड़ा हाथ मिलके चला जाता है किसी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चाइना से हाथ ज़्यादा पीछे पीछे भागते हैं। हाँ गले अब तो लग के पीछे हाँ भागते हैं। पीछे भागते हैं और पूछते हैं कि इंडिया और यूएस में कैसे वो ज़्यादा ट्रेड रिलेशंस इंक्रीज हो सकते हैं और चाइना के वो यार, प्रेसिडेंट manpower बोलता है सबसे ज्यादा हमारे पास है। हाँ जी। हमें जरूरत ही नहीं है मतलब किसी और देश के सामने झुकने की। अगर हम लोग यूनिटी बना के रखे ना भाई, जब तक ये लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे ना, हिंदू मुस्लिम ये सिख ईसाई ये सब चलता रहेगा ना भाई, बंटवारा होता रहेगा। अगर आप लोग एक जैसे रहोगे ना, मैं कह रहा हूँ कोई भी देश हुई हो, वो आपके सामने खड़े होने लायक नहीं है। वो खामखा की नहीं नारा लगाते हैं, बोलते हैं कि ना किसी से डरेंगे ना झुकेंगे, आंख में आंख मिला के खड़े होंगे। क्या वाकई में मोदी जी करते हैं? भाई आप चोर नहीं हो ना, तो आप किसी से भी आंख कभी भी कहीं भी मिला सकते हो। इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं गलत हूँ ना, तो मैं आंखें नीचे लेके कर लूंगा, या मेरे अंदर चोर है तो मैं वो करूंगा। अगर आप बिल्कुल ठीक हो ना, आपके अंदर चोर ही नहीं है किसी चीज़ का, या किसी चीज़ की आपको घबराहट नहीं है, आप कहीं चले जाओ, कैसे ही चले जाओ। अच्छा एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये भाई यहाँ पे है, अब हम में से जितने भी भाई है ना, अगर इससे कोई कुछ बोलेगा भी, ये चुपचाप नीचे मुंह करके चला जाएगा, क्योंकि इसको पता है यार मेरे को कुछ टाइम स्पेंड करना है और निकलना है यहाँ से, बाहर का देश है। ऐसे ही हम लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका में या कहीं भी जाते हैं भाई, यहाँ तो इतना है नहीं, अमेरिका में तो बंदूक भी हर किसी घर में मिल जाती है इजीली, बहुत जगह मिलती है ना। वहाँ रूल रेगुलेशन है, वो कभी कभार यूज़ करते हैं, तो वहाँ डर है कि भाई कभी भी ठोक देगा पता नहीं चलेगा। और वहाँ की पब्लिक ऐसी है, फिर अपने साइड का ज़्यादा वो रखती है, बाहर के लोगों को इतना ज़्यादा मतलब नहीं ध्यान देंगे। अगर आप सही हो कहीं पे भी रह सकते हो, अगर आप गलत हो तो अपने देश में भी दिक्कत है, सीधा सा मोटिव ये है। क्या लग रहा है आपको 24 में चुनाव होने वाला है, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने चाहिए या फिर मुझे लगता है बनने चाहिए। बनने चाहिए? हाँ जी। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? राहुल गांधी कभी जब वो बोलते हैं और न्यूज़ में बहुत वो पता नहीं ठीक मुझे समझ नहीं आता है कैसे बोलते हैं, वो मेरे जैसे बोलता है हिंदी और फिर वो जैसे आप बोल रहे हो वैसा? जैसे अभी बोल रहा हूँ मैं, और फिर वो न्यूज़ में दिखाते हैं यूएस में और देश का बदनाम हो जाता है फिर। अच्छा। तो ऐसे मतलब कि प्रधानमंत्री बताया जा रहा है यहाँ पे इंडिया में कि प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हैं वो, क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, राहुल गांधी को बोलते हैं प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, क्या लगता है? वो बोलते हैं और फिर दिखाते हैं ऐसे क्लिप्स मीडिया में। अच्छा। हाँ देखिए जी। भाई, लीडर और बॉस में दो अंतर होते हैं। बॉस आपको कभी भी, जैसे हम प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं ना, आईटी डिपार्टमेंट में कहीं पे भी है, बॉस आपको हमेशा नीचे दबा के रखेगा। आप कहीं भी देख लेना, वो मेंटली टॉर्चर करते हैं। लीडर हमेशा आपको ऊपर उठा के रखता है। तो आप इसको बॉस और लीडर से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों के तालमेल बना रहेगा। बॉस हम रख लेते हैं राहुल गांधी को, अच्छा। ठीक है, और लीडर रख लेते हैं हम अपने नरेंद्र मोदी जी को। देखो मेरी सीधी से बात है यार, प्रवक्ता अच्छा होना चाहिए। जो पॉलिटिशियन में जा रहा है ना, वो प्रवक्ता अच्छा है, तो भाई वो रूंगटे ना खड़े होते हैं जब आदमी बोलता है। पर राहुल में वो बात ना है भाई, अभी हकीकत बात है जो बात है ना। तो अब अगर आप बोल रहे हो ना, सामने वाले के ना छाती में लगनी चाहिए बात। जो बोल दी ना एक बार, वो 10 मिनट तो ऐसा रहे जो इसने कहा है ना वो थोड़ा सही है बिल्कुल। मैंने अगर कह दिया ना मैं अमेरिका में खड़ा हूँ यहाँ, सामने वाला बैठा है, तो बेशक इंडिया में कहीं बैठा हो, यो राजस्थान में कहीं भी बैठा हो, उसे ये लगना चाहिए साला माहौल अमेरिका का वाइला चल रहा है। ये प्रवक्ता का भाई ये खूबी है आपके? भाई ये है, अच्छा। बिना देखे बोलना। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कभी कहीं बुलवा लो। अपने देश के बारे में पता होना चाहिए, राष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। पता नहीं आपके साथ? भाई पता है, पर हमने तो अभी टीवी में तो उनकी जो भी देखी है ना, वो आधी अधूरी चलती है। देख भाई, देखो अच्छा इस भाई की झूठ बोलने वाले मोदी जी नंबर 1 है। हाँ, इस भाई की बात भी ठीक है। अब थोड़ा सा इनसे भी सुनो, हम लोगों ने बहुत बोल दिया भाई। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। 24 में आरडीएक्स किधर से आएगी? आरडीएक्स जो आएगी वो अब जो हमारे जवान मारे जाएंगे वो 24 में तिवारा पैनल में, और क्या जवान को मानना चाहते हो? नहीं, जो आरडीएक्स आया था कहाँ से आया था? इंडियन आर्मी की जो अभी वैल्यू बढ़ी है ना, वो सिर्फ यार मोदी की वजह से बढ़ी है। एक इंडियन आर्मी का पर्सन, शायद देखो ये भाई खड़े होंगे, हो सकता है कोई नाराज भी हो, जिसके घर से फौजी जाता है ना, उसको ही पता होता है। आप किसी की जान की वैल्यू ऐसे नहीं लगा सकते। मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस में, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम लोग दिवाली होली में बैठे रहते हैं ना घर में अपने, तो वो ड्यूटी पे होते हैं, है ना। आप किसी के घर से देखिए, अभी पहले ना वैल्यू नहीं होती थी फौजी की ना, कोई कहीं मर गया कोई दिक्कत नहीं है। जब से फौजी मरने लगे हैं, करोड़ों की उन्हें भाई डोनेशंस भी मिल रही है, ठीक है ना, उनको नाम भी मिलता है। और जब घर से निकलते हैं ना, उसके घर तक वो जाते हैं, लोग जाते हैं, तो पता होता है कि ये फलाने का बेटा मरा है और शहीद के नाम पे वो बनता है। पहले यार आप जान दे दोगे किसी के लिए, मुझे खुद बताओ, नहीं दे सकते ना भाई, बहुत भारी काम है।